डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th वर्कशीट नंबर 23 में आप कुछ एप्लीकेशन, कुछ प्रॉब्लम्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइन एंड लीनियर पेयर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी रिकॉल करने के लिए कहा गया है कि इफ रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स एज फॉर्म्ड इन 180 डिग्री सच ए पेयर ऑफ एंगल इज कॉल्ड लीनियर पेयर। हम लीनियर पेयर कहते हैं यदि हमारे पास कोई एक लाइन है, इस टाइप की लाइन हो और उस पर कोई एंगल इस तरह से बना दिया जाए तो ये लीनियर पेयर कहलाता है। यहाँ इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, इसको हम लीनियर पेयर कहेंगे। फिर हमारे पास एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि दो लाइन यदि इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये भी कंसेप्ट यहाँ डिस्कस किया गया, बट ऑलरेडी वीडियोस में हम अपनी वीडियोस में इन सब को डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ हमारे लिए बहुत कुछ दोबारा से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे क्वेश्चन पर पहुँच सकते हैं। यहाँ एक एग्जांपल भी दिया गया है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है। उस एग्जांपल में कहा गया है कि एक लाइन हमारे आपके पास है, यहाँ से एक एंगल ड्रॉ किया गया, यहाँ पर पी ओ क्यू देन एस, और यहाँ बाइसेक्ट किया गया है, इसको कहा गया है आर, और यहाँ इस एंगल को बाइसेक्ट किया गया है तो इट इज कॉल्ड बी टी। तो यहाँ पर ओ आर एंड ओ टी बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स पी ओ एस एंड एस ओ क्यू। यहाँ आपको यदि कंसिडर कर लें कि ये आपके पास x है, ये x है, ये y है, ये y है, तो यहाँ प्रूफ करना है कि ये एंगल क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है, इसको 90 के इक्वलेंट प्रूफ करना है। जनरली यदि बात करोगे तो यहाँ पर हमारे पास एज ए लीनियर पेयर एंगल x प्लस x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। और यहाँ पर 2x प्लस 2y यदि हम करेंगे तो ये 180 डिग्री के होगा। 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई हो जाएगा। 180 को यदि आप 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू आएगी। आप इसको एंगल आर ओ टी इक्वल टू 90 डिग्री मार्क कर सकते हैं। इस तरह से आप मार्क कर लें तो ये आपके पास एंगल आएगा। बट अब हम बात करते हैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और सेकंड क्वेश्चन क्या है आपकी वर्कशीट पर का, उस पर बात करते हैं। यदि हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो आपके पास एक लाइन है जिसमें एक परपेंडिकुलर है, देन एक लाइन क्रॉसिंग टू दिस एज दिस टाइप, और मार्क ऑफ एक्स वाई ओ पी एंड दैट क्यू आर एम एन। यहाँ आपके पास एंगल ए मार्क किया गया, इस एंगल को बी मार्क किया गया और ये 90 डिग्री है। ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है और ये रिलेशन दिया है। गिवन है हमारे पास कि a रेशो b इक्वल टू 2 रेशो 3 एंड एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री। और आपको ये फाइंड करना है, ये c है, c फाइंड करने के लिए कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ c। नाउ फॉर रिलेशन यूज करते हैं कि आपके पास ये लीनियर पेयर क्या होता है, तो हम यहाँ मार्क कर सकते हैं कि यहाँ यदि हम सॉल्यूशन करेंगे लेट करेंगे कि लेट a इक्वल टू 2m एंड b इक्वल टू 3m, देयरफॉर a प्लस b प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप मार्क करेंगे लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर में ये बी ए 90 डिग्री का सम, अब ए आपके पास हमने मार्क किया 2m, बी मार्क किया 3m, ये आपके पास है 90 डिग्री और टोटल 180 डिग्री। आपके पास इन दोनों को सम करेंगे तो इट इज़ 5m इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू आल्सो 90 डिग्री। बट आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास m की वैल्यू आएगी 90 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 18 डिग्री।
अब therefore एंगल A इक्वल टू 2 इंटू 18 इक्वल टू 30 डिग्री एंड B इक्वल टू 3 इंटू 18 इक्वल टू 54 डिग्री। बट आपको C फाइंड करना है, तो यहाँ B और C का सम 180 है अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, मार्क करेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में फिर आपके पास B आपने फाइंड आउट किया एज ए 54 डिग्री, C को आपको फाइंड करना है। देन एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 54 इक्वल टू 126 डिग्री। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अकॉर्डिंग टू दिस ये कंप्लीट। नाउ फॉर सेकेंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इन फिगर 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि यू हैव द टू इंटरसेक्टिंग लाइन एच पी क्यू एंड आर एंड एस, और ये आपको मार्क किया गया कि ये 50 डिग्री है, ये x है, ये y है और ये z। कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z। आपके पास यहाँ रिलेशन बिटवीन द एंगल्स, आपके पास सम एंगल रिलेटेड हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हैं, तो कहीं आपके पास लीनियर पेयर है, उन सबको आप यहाँ मार्क करेंगे तो रिलेशन हम प्रूफ कर देंगे। आपके पास गिवन है कि एंगल POS इक्वल टू 50 डिग्री। यदि आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो व्हाट इज x, यदि आप x फाइंड करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल x प्लस एंगल POS इक्वल टू 180 डिग्री, बट x इज वेरिएबल एज POS is 50 degree equal to 180 degree, then x is 180 minus 50 degree equal to 130 degree। ये क्या है, इसको आप कहेंगे लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री और सम ऑफ टू लीनियर पेयर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो आप x को फाइंड कर चुके हो, बट z इक्वल टू x ये क्यों है, क्योंकि इसमें आपके पास जो रिलेशन है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल्स आर इक्वल, देन z equal to also x or x is 130 degree is the second answer, is first answer। Therefore y equal to 50 degree also, because it is also vertical opposite angle। तो आपके पास x is 130 degree, z is also 130 degree and y is also 50 degree, because 50 डिग्री के अपोजिट में y है तो y is also 50 degree, because ये vertical opposite angles are equal in intersecting line।